चुनाव आयोग और महागठबंधन इस समय आमने सामने हैं और इसकी वजह ये है कि चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से मतदाता सूचियों का बारीकी से पुनरीक्षण किया जा रहा है और जो फर्जी वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, उससे ये महागठबंधन में शामिल सभी दल परेशान हैं। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो सभी दल इस मतदाता सूची की पुनरीक्षण से परेशान हैं। अगर इनको इतनी परेशानी है तो इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि जो इनके वोटर हैं, बिहार वैसे तो एक सीमावर्ती स्टेट है और इसकी सीमा नेपाल से, बांग्लादेश से और अन्य देशों से लगती है, जिससे कि इन देशों के जो निवासी हैं वो अक्सर बिहार में आ जाते हैं, खासतौर से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आपके नेपालियों की संख्या तो हो सकता है कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में अगर किसी की है तो वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की। इन बांग्लादेशियों के पास में राशन कार्ड भी इनके बन गए हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, यानी कि जो कि भारत में जो मतदाता पहचान पत्र होते हैं वो इनके पास सभी हैं और ये सब फर्जी हैं। तो चुनाव आयोग ने जैसे ही इन मतदाता सूचियों को बारीक से पुनरीक्षण करना शुरू किया, घर घर जाके चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो BLO हैं, वो घर घर जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि कौन से मतदाता कहाँ रह रहा है, कोई मतदाता 2 जगह वोट तो नहीं डाल रहा है और कौन सा मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम कटना है। ये सब काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग का ये काम है और ये अपना काम वो समय समय पर करता रहता है। और लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, चुनाव आयोग इस तरह की कयावत चलती रहती है। लेकिन इस समय चुनाव आयोग जो है वो महागठबंधन के निशाने पर है, चाहे RJD हो, चाहे आपके कांग्रेस हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, या फिर PK हो, हर के निशाने पर जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं उन्हीं के निशाने पर इस समय चुनाव आयोग है। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग का जो काम चल रहा है पुनरीक्षण का मतदाता सूची का, उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसी से साबित होता है कि इन दलों की बौखलाहट सिर्फ कुर्सी के लिए है, इन्हें कोई देश से मतलब नहीं है कि देश में ये जो घुसपैठिया आ रहे हैं और ये भारत की जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या के आकर वो बदल रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस समय कुर्सी दिखाई दे रही है और कुर्सी के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे। देश की सुरक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये लगता है कि जो हमारे मतदाता हैं और ये सब फर्जी मतदाता हैं, इनको जो राशन कार्ड दिए गए वो भी फर्जी हैं, इनके पास में जो आपके पैन कार्ड हैं और आधार कार्ड हैं सभी फर्जी हैं। तो क्या ये कोई भी देश हो वो अपने यहाँ क्या घुसपैठियों को अपना मतदाता मान सकता है? नहीं। लेकिन भारत में राजनीतिक दल कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको लगता है कि घुसपैठिया हो या कोई भी हो, पड़ोसी देश का नागरिक कोई भी भारत में आ जाए तो उसको वोट डालनी चाहिए, क्योंकि इनमें से जो अधिकतर नाम चुनाव आयोग की सूची से कट रहे हैं वो उनमें नेपाली हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं, फिर रोहिंग्या है। और रोहिंग्या और आपके बांग्लादेशी ये वोटर हैं महागठबंधन के, यानी महागठबंधन में शामिल पार्टी हैं RJD, कांग्रेस, इन्हीं की ये वोटर हैं। तो इसीलिए इन दलों की छटपटाहट हो है। इनको लगता है कि अगर इनके ये फर्जी वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे तो इनको सत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए RJD हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों में बौखलाहट है। और ये जो भी करना, ये अभी कुछ दिन आपको ध्यान होगा कि पटना में ये महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था, उसके बाद में रेलें रोकी गई थी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा रैली वगैरह की थी रात में, तो उसके पीछे वजह यही थी। लेकिन चुनाव आयोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग में सिर्फ मुसलमानों के ही नाम कटेंगे या रोहिंग्या या बांग्लादेशियों के नाम ही कटेंगे। उसमें नेपाली है, नेपाल में अधिकतर आपको पता है हिंदू है, तो हिंदुओं के नाम भी कटेंगे ना। लेकिन उसके बाद भी गौर करने की बात ये है कि महागठबंधन में शामिल और जो विपक्ष में इसमें पार्टियां हैं उनमें ही छटपटाहट है। सत्तारूढ़ NDA गठबंधन में शामिल पार्टियों में इसने कोई भी पार्टी ने कभी तक चुनाव आयोग का विरोध नहीं किया और न ही उनमें ऐसी कोई छटपटाहट देखी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की JDU भी सेकुलर ही पार्टी है और उसको भी मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। लेकिन JDU ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा और JDU इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। भाजपा की बात नहीं करें तो भाजपा तो समर्थन में है ही।
एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दल भी, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, नीता नाम की पार्टी है, किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग की इस काम से दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को है तो वो है आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को। तो क्या सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव फर्जी वोटरों के सहारे ही सत्ता पाना चाहते हैं बिहार की? अब चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने जो वेरिफिकेशन किया है उसमें कई जगह पर ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि जो लोग मृत हो चुके हैं, दुनिया में नहीं है, उनके भी वोटर नाम वोटर लिस्ट में है। कुछ घरों में ऐसे हैं कि वहां घर की सदस्यता संख्या 10 है और वोटर वहां 18 है ना? मजेदार बात है ना? और भारी संख्या में ऐसे वोटरों को चिन्हित किया गया है कि जिनके नाम मतदाता सूची से कटेंगे। अभी तक जो सामने बात आ रही है उसमें 35 लाख फर्जी वोटरों की पहचान हुई है। ये संख्या बहुत बड़ी है और यही इनकी पार्टियों को छटपटाहट है, क्योंकि इनमें जो अधिकतर फर्जी वोटर हैं वो इन्हीं के वोटर है, इन्हीं के महागठबंधन में शामिल दलों का वोटर है। इसीलिए महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां चुनाव आयोग के लिए लात कर रही हैं। चुनाव आयोग को भाजपा का वो बना रही है कि भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और तमाम तरह के उस पर आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग कई बार अपने स्पष्टीकरण दे चुका है, राज्य कोई भी हो, लेकिन चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है। उनकी जो बीएल हो तो वो घर घर जाके सर्वे करते हैं कि कौन कहाँ रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 2 जगह रहे या किसी का पता चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया हो, लेकिन बिहार में ही ये इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि छटपटाहट उनको है जिनकी ये फर्जी वोटर है। तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आप वोटर किसी के भी हों, लेकिन आप विदेशी हैं, आप घुसपैठिया हैं और भारत में आकर आपने किसी भी तरीके से मतलब गलत तरीके से अपने पहचान पत्र बना लिए हैं तो उनकी पहचान होना ही चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब जो बिहार में जो अभी काम चल रहा है उससे मैं अभी बाद में जब बंगाल के चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल के, तो वहां भी ये मामला चुनाव आयोग निशाने पर आएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की जो है टीएमसी वो अभी से चुनाव आयोग पर को निशाने पर ले रही है। उसके पीछे भी वजह यह है कि जो बिहार में जो फर्जी वोटर है वैसे ही फर्जी वोटर बंगाल में भी है। बंगाल में भी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी पड़े हैं और इनके पास में इनको जो समय सत्ता में पार्टी है उनकी कृपा से इनको सब कुछ मिल गया है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो देश की सुरक्षा के लिए मायने रखती हैं, लेकिन फिर भी इनसे जो राजनीतिक दल हैं कुर्सी की चाह में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा दिखाई नहीं देती है। ये कोई भी देश से जुड़ा मामला हो उसका विरोध करेंगे, चाहे वो देश से सुरक्षा से जुड़ा हो, चाहे चुनाव आयोग से जुड़ा है, कुछ भी। अभी तक ईएम का राग जाया था कि ईएम में फर्जी है। राहुल गांधी अभी तक महाराष्ट्र के थी, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा, कोर्ट द्वारा, सब जगह मतलब ये साबित होगा चुनाव फेयर हुए, लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आती। और राहुल गांधी को जो बात समझ में नहीं आती वो उसको पकड़ उस मुद्दे को पकड़े ही रहते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। आप उस मुद्दे को पकड़े रहिए। महाराष्ट्र में बाकायदा अच्छी खासी सरकार चल रही है एनडीए की, है ना? आप चिल्लाते रहिए, आपको मतदाताओं को असर नहीं होता है। कि मतदाता को जो इस समय जो आपको जो सबूत मिलते हैं, इन्हीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हों या चुनाव आयोग के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, उस पर विश्वास करता है। ना ही राहुल गांधी कुछ भी पकड़े, राहुल गांधी रफेल करते रहे, उसका भी क्या हुआ? कोर्ट ने कई बार इसमें क्लीन चिट दे दी, लेकिन राहुल गांधी मानी नहीं। नतीजा क्या हुआ? नुकसान होता है। तो राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता उस पर कान ही नहीं रखती है, ध्यान ही नहीं देती है। आप ईवीएम का राग गाते रहिए तो हारते रहिए। इसी तरह आप मतदाता सूचियों के बारे में चुनाव को निशाना बनाते रहिए, उससे फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार का वोटर के समर्थन में है और बड़ी संख्या में जो बीएलओ का फील्ड पर जा रहे हैं उनका बिहार के वोटर पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको हर पेपर दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं। तो